दूसरी घटना हो गई मढ़ौरा में हुई तो क्या कहेंगे इस घटना पर? आप लोगों ने कुछ भूमिका भी कही? देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से उसके अध्यक्ष हैं हम यहाँ पे, तो उसके आधार पर हम बोलेंगे कि देखिए पुलिस जो है अपनी छानबीन बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। हम लोगों का जो एक सांत्वना में एक बंदी था कि आज के लिए कम से कम हम लोग बंद रखें पीएन ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि एकता का प्रतीक हम लोगों को देना था। हम लोगों ने एकता के प्रतीक दिखाया है यहाँ पे और सारी दुकानें आज बंद हो गई हैं। लेकिन हम लोगों का कभी भी किसी भी तरह से पुलिस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस स्वतंत्र है, अपने आप में जाँच कर रही है और छबर सानंद पुलिस पर पूरा विश्वास है ज्वेलर्स का। और जहाँ तक रही बात पुलिस में, तो पुलिस की जितनी हम लोग देखते हैं, पुलिस की जो गहन छापेमारी जो है स्टार्ट करने की गतिविधि जो है सामने नज़र आ रही है, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है सानंद पुलिस। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनसे बढ़ती घटना तो दहशत में है, कुछ व्यवसायियों में दहशत? देखिए, ज़रूर है कि अभी तक आउटर वे में हुआ करता था, मढ़ौरा मसरख ये सब जो गाँव वाले क्षेत्र हैं वो हुआ करता था। ये सारण में पहली बार है कि छपरा शहर में 20 साल बाद एक डकैती की घटना घटी है और बड़े लेवल पर घटी है। ऐसी घटनाएं दिखती थी 97-98 के एज में दिखी थी, लेकिन अभी तक तो 20 साल में पहली बार दिखी है। और सारण पुलिस का कहना है, उनसे बात अभी हुई है हम लोगों की, उन्होंने कहा है कि 24 से 36 घंटे में ये केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाएगा। जो अभी हम लोगों को पता चला है, ये पीएन ज्वेलर्स जो काशी बाज़ार में भगवान बाज़ार थाना अंतर्गत आता है, इसमें लगभग 2:15 बजे के आसपास बाइक सवार लुटेरे आए थे और उन लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और इस दौरान जो 100 केस में लगे होते हैं जो गहने, उनको उठा करके वो ले गए हैं। और इस घटनाक्रम को करने के बाद पुनः वो लोग तीनों बाइक पर चढ़ करके निकल गए हैं। बाकी चीज़ें हम लोग डिटेल्स इसका ले रहे हैं। अभी लूट की ये कितनी है, अमाउंट कितना है, ये अभी असर्टेन नहीं हुआ है, ये मिलान कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और जो लुटेरे हैं उनके बारे में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके लिए विशेष टीम गठित कर रहे हैं अभी तुरंत ही, और हम लोग इस पर काम शुरू कर दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। दोस्तों, कितनी संख्या में अपराधी थे और क्या पहना था उन लोगों ने अपने चेहरे पे? देखिए, बहुत कुछ डिस्क्लोज करने का बहुत फ़ायदा नहीं है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से भी कहेंगे कि जो भी अगर फुटेज या कहीं से कुछ मिलता है तो हमें शेयर करें, रादर देन पब्लिक डोमेन में देने के बजाय, क्योंकि उससे अपराधी भाग जाते हैं और फिर पकड़ने में हमें दिक्कत होती है। सीसीटीवी में सर कुछ अपराधी दिख रहे हैं, किस तरह का उनका हुलिया है, क्या उसमें दिख रहा है? उस सब चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। और जो भी सीसीटीवी फुटेज इस पूरे शहर में लगा हुआ है, आने जाने वाले मार्ग में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। और टेक्निकल जो भी हम लोगों को सपोर्ट है उसका भी यूज कर रहे हैं। हम लोग एक पूरी संगठित टीम इसके लिए बना करके इस पर लगातार काम प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही इस पर हम लोग जो है आगे 2 करोड़ लूट की बात कही जा रही है सर। लूट की अभी जो अमाउंट, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अमाउंट अभी क्लियर नहीं है, ये मिलान कर लेंगे। नागेंद्र जी हैं जिनका ये दुकान है, ये साथ में ही आपके हैं, तो पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट की है। हम लोग इसका जो भी चीज़ है हम लोग बरामदगी भी करेंगे इसमें और डिटेक्शन के पश्चात, और सभी लुटेरे पकड़े भी जाएंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फायरिंग भी की गई क्या? वो लुटेरे द्वारा गार्ड की बंदूक को छीन कर भी 2 टुकड़े कर दिए? जो बात सामने आया है उसमें एक गार्ड, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो है, सशस्त्र गार्ड है, उनके पास 2 नाली बंदूक है, तो उसको उठा करके वो लोग अंदर लेके आ गए थे और उनका बंदूक भी ले लिया था। और फायरिंग भी एक राउंड उन्होंने किया है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं किया है, बल्कि हो सकता है डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए किया हो, तो फायरिंग उसी से बंदूक से किया गया। बंदूक भी तोड़ी गई है? बंदूक वहीं रखा हुआ है, 2 टुकड़ों में फटी हुई है।